नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल रोहित में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ चेक्स के बारे में। कितनी तरह की चेक्स होती हैं, कौन सी सेफ़ है, कौन सी सेफ़ नहीं है, कौन सी रिस्की है, कौन सी बेस्ट है फॉर्म ऑफ पेमेंट है। ये सारी नॉलेज आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेल बता दूँ, चेक है क्या? चेक इज़ अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। रिसीव करना और पेमेंट करना है तो आप ले सकते हैं, या एक इसे ये कह सकते हैं कागज़ का टुकड़ा है जो कि एक परमिशन है जो आप बैंक को देते हैं कि जिस भी इंसान का नाम और जितना भी अमाउंट दिया है वो आप उस इंसान को पे कर दें। एक साइन जो होता है प्रूफ के तौर पे होता है कि हाँ, आप ही ये वो इंसान है जो उसको परमिशन दे रहे हैं बैंक को कि वो पैसा बैंक जो है उस इंसान का नाम जो भी नाम दिया है चेक में उस इंसान को पे कर दे। तो वेल चेक की बात की जाए तो दो तरह की चेक्स होती हैं। एक होती है लोकल चेक्स, होती थी मल्टी सिटी चेक्स। जो लोकल चेक्स होती हैं इनका पेमेंट उसी लोकल सिटी में होता है जिस भी ब्रांच में आपका खाता है। मान लीजिए आप ये मान लीजिए लोकल चेक्स है। लोकल चेक्स आप किसी को अगर देंगे तो जो भी इंसान को आप चेक देंगे वो इंसान उसी सिटी में और उसी ब्रांच में, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उसी ब्रांच में जाके उसे अगर कैश में करवाएगा तो बड़ी आसानी से कैश हो जाएगा। लेकिन अगर उस ब्रांच में ना कैश करवाते हो, अगर वो कोई दूसरी सिटी में जाके उसको कैश करवाता है तो वहाँ उसको अलग से एडिशनल चार्ज या बैंक चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि अगर उन लोकल सिटी में जहाँ भी आपका अकाउंट है उस सिटी में या उसी ब्रांच में अगर वो कैश करवाता है वहाँ वो चार्जेस उसको नहीं देने पड़ेंगे। तो लोकल चेक्स यही है कि उसी सिटी में फ्री में आप उसको कैश करवा सकते हैं। बाकी सिटी में जाके अगर करवाएंगे तो वहाँ आपको चार्जेस पड़ेंगे अलग से। दूसरे से मल्टी सिटी चेक्स हैं जो कि आजकल फेमस है। लोकल चेक्स का तो लगभग स्कोप है, लगभग ख़त्म हो चुका है। मल्टी सिटी चेक वो होती है जिसे अगर आप किसी को ड्रॉ करके दें तो वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी उसे कैश करवा सकता है विदाउट एनी ट्रांजेक्शन चार्ज के। विदाउट कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज को अलग से नहीं देना पड़ता है। जितना भी अमाउंट है वो पूरा एक दिन के अंदर जो है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये फ़ायदा है मल्टी सिटी चेक्स का। तो अब बात करने थे सब क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले तरह की जो चेक्स आती है वो आती है बेयरर चेक। तो मान लीजिए ये नमूना जो है चेक जो है बेयरर चेक का है। पहले तो ये समझ लीजिए जितनी भी चेक्स होती हैं सारी की सारी एक ही टाइप की चेक होती हैं, बस इनको ड्रॉ करने का तरीका जो होता है अलग अलग होता है। तो इसीलिए ये सारी की सारी अलग कैटेगरी में चले जाती हैं। तो मान लीजिए इस चेक को अगर हमें बेयरर चेक बनाना है तो किस ढंग से होगा। यहाँ आप जिस इंसान को नाम देना चाहते हैं उसका, जिसको पेमेंट करें उसका नाम डाल देंगे, बाकी लाइन में क्रॉस कर देंगे। यहाँ आप अमाउंट डाल देंगे इंग्लिश में, यहाँ फिगर में आप यहाँ डाल देंगे, यहाँ डेट डाल देंगे जिस दिन आप दे रहे हैं, और यहाँ पर आपको साइन करना है। साइन वो करना है जो आपने बैंक में दिया था एट द टाइम अकाउंट ओपनिंग के। और ये जो पूरा का पूरा चेक है मल्टी सिटी चेक है जिसमें बाकायदा आपका अकाउंट नंबर दिया होता है, यहाँ पे आपका डिजिटल नाम दिया होता है, और यहाँ पे दिया है वैल्यू अप टू 10 लाख रुपये नॉन होम ब्रांच। ठीक है। तो बेयर चेक की खासियत ये होती है, आप इस चेक को दे दे मिस्टर राकेश कुमार को अगर मैं देता हूँ तो बैंक, जब मिस्टर राकेश कुमार अगर बैंक में जाएंगे तो बैंक वहाँ पे ये सुनिश्चित नहीं करेगा कि जो भी इंसान उनको बैंक को चेक दे रहा है वो राकेश कुमार है। बेयरर चेक की खासियत ये होती है, बैंक बेयरर चेक में ये देखता है कि कौन इंसान उस चेक को प्रेजेंट कर रहा है, बैंक उसी को पेमेंट दे देती है। बैंक से मतलब नहीं है कि मिस्टर राकेश कुमार ही हैं वो जो चेक लेके आए बैंक में। बैंक को बस इतने बेयरर चेक में इतने से मतलब होता है कि जो भी इंसान चेक को प्रेजेंट करेगा कैशियर को, बैंक जो है पूरा का पूरा पैसा उसी को दे देगी, उसी इंसान को राकेश कुमार मान लेगी। और हो सकता है अगर राकेश कुमार किसी और इंसान को भेज दे या राकेश कुमार से चेक खो जाती है तो कोई तीसरे इंसान को अगर चेक मिल जाती है वो बड़ी आसानी से इसको कैश करवा सकता है। वो बात अलग है कि वो बाद में पकड़ा जाए, लेकिन बड़ी आसानी से वो पेमेंट बैंक से रिसीव कर सकता है, क्योंकि बैंक जो है बेयरर चेक्स में आइडेंटिटी चेक नहीं करती कि जो इंसान चेक को प्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह की चेक जो बड़ी होती हैं, जो बड़ी रिस्की होती हैं, तो इस तरह की चेक आप तभी दें जब सामने वाले पे आप पे भरोसा हो या सामने वाले का कोई बैंक अकाउंट नहीं हो, तो आप इस तरह की चेक दे सकते हैं। लेकिन इस तरह की चेक बड़ी रिस्की होती है, क्योंकि बैंक जो है जो भी चेक बैंक प्रेजेंट करता है बैंक उसी को जो है पेमेंट दे देती है। बैंक बिना आइडेंटिटी चेक कुछ किए बिना उसको दे देती। तो ये चेक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी को दें, अन्यथा अगर उसका अकाउंट नहीं है तो आपको दे सकते हैं, वैसे इस चेक को मत दीजिएगा। तो चलते हैं दूसरी तरह की चेक्स में। दूसरी तरह की चेक में अगर हम इस चेक को ऑर्डर चेक बनाना पड़ता है तो यहाँ पे जो बेयरर शब्द है इसको हम काट देंगे, यहाँ पे इसको ऊपर लिख देंगे ऑर्डर चेक। तो इस चेक जो होती है ऑर्डर चेक बन जाती है।
इसकी चेक की खासियत ये है कि इस तरह की चेक अगर आप, जैसे मान लीजिए ये चेक मैं आपको देता हूँ, राकेश कुमार के नाम देता हूँ और राकेश कुमार को मैं दे देता हूँ, तो मिस्टर राकेश कुमार जब बैंक जाएंगे तो बैंक बाकायदा ये उनके राकेश कुमार की आइडेंटिटी चेक करेगी कि वाकई में जो इंसान चेक को प्रेजेंट कर रहा है वो वाकई में राकेश कुमार है कि नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि इस तरह की अगर आप चेक जिस इंसान को भी देंगे तो बैंक में जब भी वो इंसान इस तरह की चेक बैंक में प्रेजेंट करेगा तो बैंक एक बार पेमेंट देने से पहले ये सुनिश्चित ज़रूर करेगी कि जो भी चेक प्रेजेंट कर रहा है वो वाकई में राकेश कुमार है या नहीं। तो इसके लिए बाकायदा मिस्टर राकेश कुमार की आइडेंटिटी चेक होगी कि ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ वही राकेश कुमार है जिनको पेमेंट दिया गया है। तो इससे सुनिश्चित हो जाता है कि हाँ जो आप जिसको भी आप पेमेंट दे रहे हैं वो उसी इंसान को मिले, बाकी किसी और को नहीं, जो कि एक बेरर चेक में ऐसा नहीं होता था। लेकिन ऑर्डर चेक में बैंक सुनिश्चित कर लेगा जब कि हाँ जो भी प्रेजेंट कर रहा है वो राकेश कुमार है, तभी उसको पेमेंट होगा। तो ये जो बेरर चेक का रिस्क था वो इस टाइप की चेक में ख़त्म हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है ऑर्डर चेक का कि जिस इंसान को आप पेमेंट कर रहे हैं उसी इंसान को पेमेंट आपका होगा। तो चलते हैं तीसरी चेक की तरफ। वैन तीसरी तरह की जो चेक की हम बात करेंगे वो है अकाउंट पेई चेक। इसके लिए आप 2 लाइन लेफ्ट हैंड फ्रंट टॉप में कॉर्नर में हम 2 लाइनें खींच देते हैं, उसके बीच में हम लिख देते हैं A/C अकाउंट पेई ओनली। पहले चेक का फ़ायदा ये होता है कि जिसको भी आप चेक देंगे वो इंसान अगर इस चेक को बैंक में लेके जाएगा तो बैंक उसको कैश में अमाउंट नहीं देगी, बल्कि उसके संबंधित अकाउंट में ये पूरा का पूरा पैसा जैसे 5000 है इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ना कि इनको कैश में दिया जाएगा। तो ये वाली जो चेक होती है बड़ी सेफ चेक होती और कन्वीनियंट चेक होती। तो ज़्यादातर लोग इस टाइप की चेक को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक बड़ी बड़ी नामी कंपनियाँ भी होती है जो कहती कि अकाउंट पे ही चेक ही उनको चाहिए। तो ये इससे ये होता है कि राकेश कुमार का जो भी संबंधित अकाउंट होगा बैंक में तो उसी अकाउंट में इनको पैसा दिया जाएगा, कैश में नहीं दिया जाएगा। कैश में अगर इनको लेना है तो पहले ये चेक को इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो उसके बाद ये इसको निकाल सकते हैं। फ़िलहाल फर्स्ट टाइम में ये चेक को बैंक जो है इनके अकाउंट में ही क्रेडिट करेगी, ना कि इनको कैश में देगी। तो ये फ़ायदा होता है अकाउंट पे चेक का, जो कि सबसे बेस्ट और सेफ चेक मानी जाती है। तो चलते हैं दूसरी चेक में। नेक्स्ट टाइप की जो चेक आती है वो आती है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक वो चेक होती है जिसमें जो डेट पड़ी रहती है वो प्रेजेंट डेट से बहुत फ्यूचर की डेट पड़ी होती है, बहुत आगे की डेट पड़ी होती है, जो कि आने वाले टाइम में आएगी। मान लीजिए ये अप्रैल महीना चल रहा है, अगर आप अक्टूबर और नवंबर की डेट डाल देते हैं तो ऐसी जो चेक होती हैं पोस्ट डेटेड चेक होती है। और ऐसी चेक्स का पेमेंट तभी होता है जब भी जो भी आप डेट डालें वो जब तक की डेट आ नहीं जाती तब तक उस चेक का पेमेंट बैंक नहीं करेगी। तो जनरली होता कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं या कुछ भी आप लोन लेते हैं तो जनरली जो है बैंक आपसे जो है चेक मांगती है एडवांस में, कम से कम 9-10 चेक्स मांगती है। या अगर आप कोई एसेट खरीदे तो उस कंडीशन में भी जो है बैंक आपसे चेक मांग लेती है एडवांस में 9-10 चेक। तो उस कंडीशन में आपको पोस्ट डेटेड चेक देनी पड़ती है, यानी कि एडवांस में डेट डाल के आपको देनी पड़ती है। वो सारी की सारी कंपनियां रख लेती है और जैसे जैसे उनकी डेट करीब आने लगती है वो डेट आ जाता है तो उस डेट पे जाके बैंक में जमा कर दी और बैंक उनके संबंधित अकाउंट में अमाउंट है क्रेडिट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब जब तक जो अगर आप यहाँ पे फ्यूचर डेट डाल दें और उसे बैंक में जमा करें तो जब तक कि वो फ्यूचर डेट आ नहीं जाती है प्रेजेंट में तब तक कि आपको पेमेंट नहीं होगा। यानी कि एडवांस में अगर आप चेक का यहाँ पे डेट डाल देते हैं फ्यूचर का तो वो जो होती है पोस्ट डेटेड चेक कहलाई जाती है, उसका पेमेंट तभी होता है जब वो डेट प्रेजेंट में आ जाए। तो चलते दूसरी तरह की चेक में। नेक्स्ट टाइप जो चेक है ये होती है स्टेल चेक। स्टेल चेक वो चेक होती है जो एक्सपायर कर जाती है। देखिए चेक्स की जो वैलिडिटी होती है यहाँ देखिए देख सकते हैं लिखा है वैलिड फॉर 3 मंथ। जो चेक की वैलिडिटी होती है वो 3 महीने की होती है। अगर 3 महीने के बाद अगर आप चेक का जो अगर डेट एक्सपायर करके उसके बाद आप बैंक में प्रेजेंट करेंगे तो बैंक चेक को डिसऑनर कर देगा, यानी कि पेमेंट उसका आपको नहीं देगा, कैंसिल कर देगा। तो अगर 3 महीने पुरानी आप चेक की जो डेट वाली चेक आप लेके जा रहे हैं तो वो वाली चेक होती है स्टेल चेक, जिसका पेमेंट आपको नहीं दिया जाता है। तो अगली चेक पे चलते हैं। अगली चेक है एक तरह से मैं बताना चाहूँगा सेल्फ चेक। अगर आपको अपने खुद के अकाउंट से पैसा निकालना है तो यहाँ अपना नाम के बजाय आप यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ। यहाँ जो हमने नाम लिखा राकेश कुमार यहाँ पे आप लिख देंगे सेल्फ और पूरा का पूरा वर्ड्स में अमाउंट फिगर में यहाँ पे साइन करना है जो आपने बैंक में दिया रहता है टाइम अकाउंट ओपनिंग। तो ऐसे आप पैसा निकाल सकते हैं खुद के अकाउंट से।
तो चेक से अगर खुद के अकाउंट से निकलना है तो अपना नाम के बजाय यहाँ पे सेल्फ लिख देना है और पूरा का पूरा मटेरियल आपको जिस तरह होता है डेट के साथ जिस दिन भी आप निकालेंगे ऐसे करेंगे तो आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये थे कॉमन तरीके किस ढंग से चेक को ड्रॉ किया जाता है। कोशिश करूँगा अगले वीडियो में और भी इसके बाकी के जो तरीके हैं चेक ड्रॉ करने के उन तरीके के बारे में बात करेंगे। कल वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए क्योंकि आने वाले टाइम में हम ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल आज ने इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।